इन्हें छोड़ दीजिए। अशोक चौधरी की इन पंक्तियों ने बिहार में आज का राजनीतिक मौसम गर्म कर दिया। एक तो गर्मी चरम पर थी, दूसरी ओर अशोक चौधरी के इस ट्वीट ने बिहार के राजनीतिक माहौल को गर्म कर दिया। आखिर अशोक चौधरी जेडीयू में चाहते क्या हैं? अशोक चौधरी जेडीयू में किस आधार पर क्या चाहते हैं? नीतीश कुमार को भी आज का यह प्रकरण खल गया। नीतीश ने अशोक चौधरी को बुलाकर खिंचाई कर डाली। आखिर खिंचाई के बाद अशोक चौधरी का क्या कुछ रवैया रहेगा, यह तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन इस प्रकरण के जड़ में बात क्या है? तो इस प्रकरण के जड़ में है 21 सितंबर को स्वर्गीय भोला पासवान शास्त्री की जयंती समारोह। पटना में जब जनसंपर्क विभाग के द्वारा स्वर्गीय भोला पासवान शास्त्री की जयंती मनाई गई तो मुख्यमंत्री चीफ गेस्ट थे, विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव जी थे और जनसंपर्क मंत्री श्री महेश्वर हजारी भी थे। महेश्वर हजारी की दूरियां नीतीश कुमार से कम होते अशोक चौधरी देखना नहीं चाहते हैं। यह बात अशोक चौधरी को गले में जा फंसी। फिर क्या था, अशोक के बोल अटपटे हो गए। हालांकि यह बोल अटपटे होने के पीछे और भी कारण है, लेकिन महेश्वर हजारी प्रकरण ने अशोक चौधरी के गले में जो शब्द अटके हुए थे उसे बाहर निकाल दिया। आखिर अशोक चौधरी आज मीडिया के सामने बार बार स्वयं को दलित नेता कहते दिखे। आखिर जेडीयू में महेश्वर हजारी से बड़ा कद अशोक चौधरी का हो ही नहीं सकता। महेश्वर हजारी सांसद रह चुके हैं और महेश्वर हजारी ने लोजपा को बाय बाय कहकर जेडीयू का दामन थामा था। जब से नीतीश के साथ हुए महेश्वर हजारी साथी हैं। इस कारण नीतीश कुमार महेश्वर हजारी को अपने से अलग रखना नहीं चाहते हैं। अशोक चौधरी महेश्वर हजारी को साइड कर समस्तीपुर की राजनीति में स्वयं को स्थापित करना चाहते हैं। विगत लोकसभा चुनाव में संभवी चौधरी को समस्तीपुर से एलजेपीआर से टिकट दिलाकर अशोक चौधरी ने नीतीश कुमार एवं नरेंद्र मोदी जैसे बड़े नेताओं को संभवी की जीत दिलाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखा। संभवी जीत भी गई और महेश्वर हजारी के पुत्र सन्नी हजारी चुनाव हार भी गए। महेश्वर हजारी ने छुपे रुस्तम जो कुछ भी किया हो, लेकिन वह फ्रंट पर नहीं आए। सन्नी हजारी चुनाव जीत जाए या फिर हार जाए, महेश्वर हजारी ने अंतिम समय में मीडिया में बयान देकर यह कहा कि वे तो नीतीश कुमार के विश्वास पात्र हैं और नीतीश से दगा नहीं करेंगे। इस शब्द ने संभवी को भले ही जीत दिला दिया हो, लेकिन अशोक चौधरी महेश्वर हजारी को अपना प्रतिद्वंदी मानने लगे। महेश्वर हजारी को बिहार की राजनीति से अलग करने के लिए अशोक चौधरी चाह रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार ने महेश्वर हजारी को ना तो मंत्रिमंडल से हटाया और ना ही विगत चुनाव की कोई सजा दी। फिर क्या था, महेश्वर हजारी धीरे धीरे अपनी चाहत और जेडीयू में अपने सौम्य व्यवहार के कारण भोला पासवान शास्त्री के जयंती समारोह में नीतीश से पूरी तरह एक बार फिर से गहमगट हो गए और महेश्वर हजारी और नीतीश कुमार की तस्वीर जब वायरल हुई तो अशोक चौधरी के बोल तिलमिला उठे। फिर क्या था, अशोक चौधरी ने एक कविता तंज के रूप में कस दी जो जेडीयू के बड़े बड़े नेताओं को खल गई। स्वयं नीतीश कुमार ने भी अशोक चौधरी को बुलाकर आखिर क्या समझाया, ये तो अशोक चौधरी ही जानेंगे। लेकिन इसका बीजारोपण 9 अगस्त 2024 को हो गया था, जब अशोक चौधरी सपरिवार नरेंद्र मोदी से मिलने दिल्ली चले गए। जब नरेंद्र मोदी से अशोक चौधरी की बातचीत हुई तब
तब से लेकर अशोक चौधरी बिहार की राजनीति में बड़बोलेपन का शिकार होते चले गए। जहानाबाद के एक सभा में अशोक चौधरी ने भूमियारों पर अटपटा बयान दे दिया। बयान इतना विवादास्पद था कि बिहार की राजनीति में भूमियारों ने अशोक चौधरी को आड़े हाथों ले लिया, लेकिन अशोक चौधरी भूमियार के एक नेता के सहारे जेडीयू में बरकरार रह गए। फिर क्या था, तेजस्वी यादव के खिलाफ भी अशोक चौधरी ने अटपटा बयान देकर नीतीश कुमार के वीडियो को सार्वजनिक करने का चैलेंज भर दिया। तेजस्वी प्रसाद यादव ने भी नीतीश के वीडियो को सार्वजनिक कर दिया। नीतीश की थूथी हुई और बिहार की राजनीति में अशोक चौधरी के इस क्रियाकलाप की भर्त्सना भी। आखिर वीडियो सार्वजनिक होने के बाद भी नीतीश की चुप्पी इस बात को एहसास कराती रही कि समय आने पर अशोक चौधरी को देखा जाएगा। फिर क्या था, अशोक चौधरी ने लगातार इस प्रकार के बयान देते चले गए जिससे जेडीयू स्वयं तिलमिला उठी। नीतीश कुमार ने हाल फिलहाल जब जेडीयू के प्रदेश कार्यकारिणी का गठन किया तो अशोक चौधरी को अलग रखा। भले ही आमंत्रित सदस्यों की सूची में अशोक चौधरी का नाम हो, लेकिन प्रदेश कार्यकारिणी की सूची में अशोक चौधरी साइड कर दिए गए। अशोक चौधरी वैसे तो विश्वास पात्र रहे ही नहीं। महावीर चौधरी के पुत्र के रूप में अशोक चौधरी एक कांग्रेसी परिवार से थे। वे कांग्रेस से प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, राबड़ी देवी की सरकार में कारा मंत्री भी रहे। बिहार की मौजूदा सरकार में नीतीश कुमार के साथ आने पर उच्च शिक्षा मंत्री बने, भवन निर्माण मंत्री बने, प्रौद्योगिकी मंत्री बने समेत कई मंत्रिमंडल में अशोक चौधरी देखे गए। नीतीश कुमार ने अशोक चौधरी को बिहार का प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष जेडीयू का भी बनाया। अशोक चौधरी 2000 में बरबीघा से विधायक चुने गए, लेकिन बाद के दिनों में अशोक चौधरी एमएलसी के रूप में ही रहे। वर्ष 2018 में एमएलसी रहते हुए वे जेडीयू में अदला बदली हो गए, कांग्रेस को बाय बाय कह दिया। फिर क्या था, 2018 से 2024 आते आते अशोक चौधरी का मनोबल इतना बढ़ा कि जेडीयू में वे बड़बोलेपन का शिकार हो गए। इस बीच एलजेपीआर से टिकट दिलाकर संभावी चौधरी को समस्तीपुर का सांसद बनाने के बाद अशोक चौधरी का पर उड़ता ही चला गया। अशोक चौधरी बिहार की राजनीति में चाहते क्या हैं? आज जब मीडिया के सामने अशोक चौधरी आए तो वे बार बार अपने को दलित नेता की तौर पर उभरने की बात बोल रहे थे, लेकिन जेडीयू तो महेश्वर हजारी को ही बड़ा नेता मानता है। कारण है कि स्वर्गीय राम सेवक हजारी जो समस्तीपुर की राजनीति में एक सशक्त व्यक्तित्व थे और उनके पुत्र महेश्वर हजारी ने जब से नीतीश कुमार के साथ हुआ तब से लेकर आज तक महेश्वर हजारी ने नीतीश के साथ ही कदम से कदम मिलाकर चलने का प्रयास किया। टिकट मिलना और टिकट ना मिलने के बाद भी महेश्वर हजारी नीतीश कुमार के साथ ही रहे। ऐसे में नीतीश के साथ महेश्वर हजारी की दूरियां जहां कम हो रही है, वहीं अशोक चौधरी की दूरियां बढ़ने के आसार दिख रहे हैं। आखिर जेडीयू अशोक चौधरी को कब तक झेल पाती है, यह तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल अशोक चौधरी के खिलाफ एक तरफ जहां भूमियार हैं, दूसरी तरफ यादव हैं, वही तीसरी तरफ अब कुर्मी के नेता कुशवाहा के नेता उपेंद्र कुशवाहा भी आ गए हैं। ऐसी स्थिति में अशोक चौधरी किस प्रकार से फिर से जेडीयू में स्थापित हो सकते हैं, यह तो अशोक चौधरी ही जाने, लेकिन फिलहाल अशोक चौधरी का पत्ता साफ होता हुआ दिख रहा है। अशोक चौधरी किसके इशारे पर जेडीयू को दो फाड़ करना चाहते हैं, इसकी भनक नीतीश कुमार को शायद लग गई है और अशोक चौधरी भले ही कितनी भी साफ सफाई दे, लेकिन नीतीश ने साफ तौर पर अशोक चौधरी को बड़बोले बयान से बाज आने के लिए कह दिया है। अगर अब भी अशोक चौधरी नहीं चेतते हैं तो उनका जेडीयू से बाहर जाना तय माना जा रहा है। लेकिन यह तो राजनीति है, किस करवट बैठती है यह कह पाना मुश्किल है। देखते रहिए संजीवनी बिहार और पाते रहिए नई नई जानकारियां
हम हैं संजीव कुमार सिंह और आप देख रहे हैं संजीवनी बिहार।